पार तक सुनाई दी गई, क्योंकि कल का मैच किसी जंग से कम नहीं था। बल्ले और गेंद ने मिलकर पाकिस्तान टीम का ऐसा हाल किया कि पाकिस्तान धुआं धुआं नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही भारतीय टीम ने मैदान पर ऐसा हमला बोला कि पाकिस्तान जीत से कोसों दूर रह गया। त्योहार से पहले ही हिंदुस्तानियों को दिवाली का ये तोहफा मिल गया। चौकों छक्कों का धमाका और विकेटों की बरसात ने पाकिस्तान को बुरी तरह से धो डाला। हर खिलाड़ी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई भारतीय टीम में और मिलकर जीत की ये शानदार इबारत लिखी। कल का दिन हर हिंदुस्तानी क्रिकेट फैन के लिए यादगार रहेगा, क्योंकि जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं बल्कि जज्बे में दर्ज हुई। पाकिस्तान लाख तमाम कोशिशें करता रहा, लेकिन हमारी टीम इंडिया ने कि जुनून और जोश के आगे सब बेअसर रहा। एक तरफ जीत तो वहीं दूसरी ओर हाई वोल्टेज ड्रामा भी बीते कल दुबई में ग्राउंड पर नजर आया। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं दुबई में हाई वोल्टेज ड्रामा। तो जी हां, जहां आपको बता दें कि दुबई में ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो हैंडशेक विवाद के बाद अब ये ट्रॉफी कंट्रोवर्सी इस वक्त नजर आ रही है, और जिसमें खासतौर पर आपको बता दें कि कल की कई सारी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें हैंडशेक विवाद के बाद में ट्रॉफी पर कंट्रोवर्सी हुई और भारत का मोहसिन नकवी से कप लेने से भारतीय टीम ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इनके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति अगर कप देगा, ट्रॉफी देगा तो हम स्वीकार करेंगे, वरना हम ये ट्रॉफी नहीं लेंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ट्रॉफी नहीं लेने पर भारतीय प्लेयर्स बीते कल अड़े हुए नजर आए, जिसके बाद में बिना ट्रॉफी के ही उन्होंने अपनी इस जीत का जश्न मनाया है। स्टेज पर एसीसी चीफ काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बेइज्जती एक बार फिर से पाकिस्तान की हुई है। पाकिस्तान के जो एसीसी चीफ हैं उनकी हुई है। ट्रॉफी नहीं लेने पर भारतीय प्लेयर्स तो जहां एक और अड़े ही और उन्होंने ट्रॉफी लेने से साफ तौर पर मना कर दिया, और जिसके बाद में स्टेज पर इंतजार करते हुए एसीसी चीफ नकवी नजर आए। लेकिन इसके साथ ही पीसीबी चीफ जो है नकवी, वो गुस्से में तिलमिला उठे और उनका कहना है कि ट्रॉफी हमसे आखिर क्यों नहीं ली जा रही, क्योंकि दरअसल भारतीय टीम को नीचा दिखाने की कोशिश इस ट्रॉफी के जरिए करना चाह रहे थे कि अगर मैं ट्रॉफी दूंगा तो इससे पहले जो नो हैंडशेक विवाद था उसमें उनकी भी जीत हो जाएगी। लेकिन उनके सभी मंसूबों पर भारतीय टीम ने पानी फेर दिया। नकवी ने ट्रॉफी साथ ले जाकर भी गलती कर दी है, क्योंकि जब भारतीय टीम ने इस ट्रॉफी को स्वीकार नहीं किया तो नकवी अपने साथ ही इस ट्रॉफी को ले गए, जो इस समय चर्चाओं का विषय बनी हुई है और कहीं ना कहीं गलती के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। बीसीसीआई ने लताड़ लगाई है और आईसीसी से शिकायत अब बीसीसीआई करने जा रहा है ट्रॉफी को लेकर, जिसमें बीसीसीआई का कहना है कि ये ट्रॉफी भारत की है और भारत में ही आनी चाहिए। लेकिन नकवी जो इस समय भारतीय टीम को ट्रॉफी देने के लिए बेचैन बीते कल नजर आ रहे थे लगातार। इसके साथ ही भारत ने आपको बता दें कि 9वीं बार एशिया कप का खिताब बीते कल अपने नाम कर लिया, लेकिन जीत के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। उधर बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने कहा कि हमने फैसला किया था कि भारतीय टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी अधिकारी से ट्रॉफी नहीं लेगी। पीसीबी चीफ ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, लिहाजा हमारे खिलाड़ियों ने उनसे ट्रॉफी या मेडल स्वीकार नहीं किया है। आखिर क्या कुछ कहना है उनका, एक बार आपको सुनाते हैं। Who represents a country, that country is waging a war against our country. So we have refused to take that trophy, but that does not mean that that gentleman will take the trophy and the medals which is to be given to our country to his own hotel room. So that is totally unexpected, and we hope that good sense will prevail and he will send back the trophy to the country, that means to India, as soon as possible. That will restore some semblance of morality. At least we are expecting that from him. And in any case, BCCI as well as we are going to lodge a very strong protest against the behavior of the gentleman in today's prize distribution ceremony. तो भारत ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि चाहे जंग का मैदान हो या खेल का मैदान, क्रिकेट का मैदान हो, हम किसी भी प्रकार से पाकिस्तान के साथ समझौता नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ ही बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाते हुए भारतीय टीम नजर आई और वहां की अलग अलग कई सारी तस्वीरें भी सामने आई है, क्योंकि इस दौरान कप्तान सूर्या ने रोहित शर्मा की याद दिलाई और 2024 में जिस स्टाइल के साथ रोहित शर्मा ने अपनी टीम से वो मिलने के लिए पहुंचे थे, वही तस्वीर एक बार फिर से उनकी याद में रिक्रिएट उनका स्टाइल को किया गया। बिना ट्रॉफी के ही 2024 वाली जो तस्वीर थी उसको रिक्रिएट कप्तान की तरफ से
किया गया है और सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो है वो इस समय काफी जमकर वायरल हो रहा है। यानी कि जो जेस्चर है वो इसमें नजर आया कि बिना ट्रॉफी के ही उन्होंने एक इमेजिनरी ट्रॉफी के साथ में किस तरीके से जश्न मनाया है, उसका एक वीडियो इस समय जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्योंकि पहले तो नो हैंडशेक विवाद हुआ, उसके बाद में ये ट्रॉफी विवाद, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं और साथ ही लगातार ये मांग भी है कि भारत की जो ट्रॉफी है वो भारत की है और भारत के पास ही आनी चाहिए, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी अधिकारी के जरिए उस ट्रॉफी को स्वीकार बिल्कुल भी किसी भी शर्तों पे नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट है जो इस समय काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। आखिर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, यहां भी नतीजा वही, भारत की जीत, हमारे क्रिकेटरों को इसके लिए बधाई। तो ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, जिसके बाद में ये काफी वायरल हो रहा है और सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि चाहे जंग का मैदान हो या खेल का मैदान, भारत सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि ही रहेगा। अजय था, अजय है और अजय रहेगा। लेकिन इसके साथ ही जो ये पूरा एशिया कप के दौरान इतने सारे मैचेस हमने देखे, इस दौरान पाकिस्तान की टीम लगातार विवादों में ही फंसती हुई नजर आई है। कई ऐसे विवाद सामने आए हैं जिनको लेकर पाकिस्तान की थू-थू हुई है। आखिर कौन कौन से वो विवाद थे, एक नजर उन पर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला विवाद आता है नो हैंडशेक विवाद। 14 सितंबर का वो दिन जहां ग्रुप स्टेज का मुकाबला था और 7 विकेट से भारत ने जीत हासिल की थी पाकिस्तान को हरा करके, और हराने के बाद में एक लास्ट में जो जेस्चर दिया जाता है कि खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं पाकिस्तान, लेकिन भारत ने इस बार हाथ नहीं मिलाया था, जिसको लेकर काफी नाराजगी पाकिस्तान में नजर आई। और इस नो हैंडशेक विवाद का सीधे तौर पर असर बाकी के अगले मैचों पर नजर आया, जहां पीसीबी ने आईसीसी के सामने 2 शर्तें रख दी, जिसमें पहली मांग थी कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को बदला जाए। ये बात उनकी तरफ से कही गई है, पहली शर्त रखी गई थी इस विवाद के बाद में। और इसके साथ ही जो दूसरी शर्त थी वो थी भारतीय टीम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 7 विकेट से भारत ने जीत तो दर्ज की ही, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इशारे भी काफी इस बार वायरल हुए, जहां सुपर 4 मैच में हैंडशेक तो नहीं हुआ, लेकिन वहीं जब खेल चल रहा था तो उस दौरान अलग अलग इशारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ से किए गए। साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक के बाद में गन सेलिब्रेशन की तरह ये तस्वीर में फोटो क्लिक कराई, वीडियो भी सामने आई इसकी और वो भी आपको दिखा रहे हैं। जिसके बाद हारिस रऊफ ने भी विमान क्रैश का इशारा किया था, लेकिन हमारी टीम ने यानी कि बुमराह ने उसका बदला लिया और रऊफ को क्लीन बोल्ड करते हुए वो नजर आए। तो पाकिस्तान के एक बार फिर से भयानक घनघोर ये बेइज्जती हुई है और भारत ने एक बार फिर से ये जीत दर्ज करते हुए एशिया कप अपने नाम कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी बिना ट्रॉफी के ही भारत की जो टीम है उसने जीत का ये जश्न मनाया है, क्योंकि शर्त थी कि जो पीसीबी के प्रमुख हैं वो इस ट्रॉफी को भारतीय टीम को देंगे, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान के किसी भी अधिकारी हो, मंत्री हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, हम पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति से हम ट्रॉफी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिसके बाद में बिना ट्रॉफी के ही भारतीय टीम ये जश्न मनाती हुई नजर आई और इस जश्न की कई सारी तस्वीरें अलग अलग जगह पर नजर भी आ रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं, जो इस वक्त दुबई में ही मौजूद हैं। मुकेश, सीधा आपका रुख करेंगे। सीधे तौर पर कल कई सारी तस्वीरें हमने देखी, लेकिन भारत ने जो ये जीत दर्ज की है उसका जय घोष कहें या भारतीय टीम, भारत का जो हर एक व्यक्ति है वो इस वक्त गर्व कर रहा है अपनी टीम पर। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर बधाई दी, शुभकामनाएं दी और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र हुआ। बिल्कुल कृतिका, जिस तरह से डे 1 से अगर आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ ये एशिया कप जब शुरू हुआ और वहां पर नो हैंडशेक से लेकर के और जो कल बीती रात हुआ वहां पर मैच खत्म होने के बाद, ये तमाम चीजें दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर कितना एग्रेशन था, किस तरह की उनकी रणनीति थी। बार बार ऐसा दोहरा रवैया, दोहरा मापदंड, अगर चाहते तो नकवी किसी और को आगे करके उसको ट्रॉफी को हैंड ओवर करा सकते थे। और देखिए कृतिका, पहले जब होता है कि आप मैच जीते, वहां पर आपको आना है प्रेजेंटेशन एरिया में, तो पाकिस्तान की टीम आई ही नहीं।
उसके बाद उनको मनाया गया कि भाई आप आ जाओ, क्यों बेइज्जती करा रहे हो। आप आ गए 1 घंटे बाद, जो भी 40 मिनट के आसपास लगा। उसके बाद जो है कि मोहसिन नकवी जो है वो उससे भारत ने मना कर दिया, तो उन्होंने भी कुछ जेस्चर नहीं दिखाया कि भाई नहीं, बगल में शेख थे अबू धाबी के, उनके एमिरेट्स के मेंबर्स भी थे, उनसे करा लें या किसी और डिग्नेटरी से करा लें। वो ट्रॉफी ही लेके चले गए। यानी आप देखिए कि मतलब मेरा बैट मैं ही खेलूंगा, नहीं तो मैं नहीं खेलने दूंगा, ये वाली स्थिति वहां पर हो गई। और उसके बाद इंडिया टीम जो थी वो अपने फुल गेस्टर में थी, उन्होंने पूरा एंजॉय किया, वो बैठे रहे अपना देखते रहे क्या कुछ चल रहा है। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी, पहले हार्दिक पांड्या जाते हैं और पोडियम पे बैठ जाते हैं, उसके बगल में शिवम दुबे, एक एक करके पूरी टीम वहां पर असेंबल होती है और वो लोग खुद ही सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं। और वहां पर जितने स्पेक्टेटर थे वो बड़ा एंजॉय कर रहे थे भारतीय टीम के इस तरह के पूरे मोमेंट को, क्योंकि ऐसा इतिहास में पहली बार आपने देखा होगा कि विजेता टीम को ट्रॉफी ही नहीं दी गई और उन्हें वहां से खाली हाथ भेज दिया गया, ना उन्हें कोई मेडल दिया गया। और सबसे बड़ी बात, मोहसिन नकवी अपने भी प्लेयर को मेडल नहीं पहनाने के लिए वहां पर राजी हुए। वो भी मेडल आप देखिए कि किसी और ने ही पहनाया, उन्होंने नहीं पहनाया। तो यानी मोहसिन नकवी को पता था कि उनका बहुत ज्यादा दबदबा है नहीं पीसीबी के ऊपर, प्लेयर्स जी। उनकी सुनते नहीं है। यूएई के मैच के खिलाफ हमने देखा, पहले मैच खेलने से मना कर दिया, फिर वहां पर मोहसिन नकवी ने उनको समझाया, लेकर के आए 1-1.5 घंटे बाद, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर स्किप कर दी। यानी ये भी बड़ी बात हुआ। कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया सलमान अली आगा से, पाकिस्तान के कप्तान, कि आप कहते हो कि भारत अपना गलत गेस्चर दिखा रहा है, तो आपने कौन सा सही गेस्चर दिखाया, आपने भी तो वही सारी चीजें करी। और जो कल आपने देखा हारिस रऊफ को बुमराह ने बोल्ड किया, और कितना वीडियो हारिस रऊफ का वायरल हुआ था, उस पर आईसीसी ने उनको पेनलाइज भी किया 30% के आसपास। लेकिन कल जैसे ही आउट हुआ तो बुमराह ने एक इशारा करके बताया कि भाई तुम्हारा भी प्लेन क्रैश हो गया। यानी हारिस रऊफ पहले आप जाइए और फिर जी। बाद में बात करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर का भी यहां जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर ने। और उसके बाद सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट यहां दिया सूर्य कुमार यादव ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही उन्होंने बोला पूरी एशिया कप की फीस उन्होंने अपने आर्म फोर्स को डोनेट कर दिया। यानी डे 1 से लेके और डे लास्ट तक वो अपनी भारतीय सेना के साथ खड़े रहे, और जी। उन्होंने बोला इसके लिए जो भी सजा होगी उसके लिए कोई परवाह नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने